Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is supple. It was a request by Power of Vocab and Power of Vocab. Here's your lesson. Supple is an adjective and it has multiple meanings और मैं वन बाय वन उन सब मीनिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सपल जो है ना वो मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और हर चीज़ में इसका जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। आपको तब समझ में आएगी कि सपल का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहला है एबल टू बी बेंट इजीली नॉट स्टिफ। अब ये यूज होता है, जो पहला मतलब है ये यूज होता है किसी न किसी मटेरियल के लिए या इंसानों के लिए। ठीक है, अब किस तरह से, किस सेंस में इस्तेमाल होगा। मटेरियल ऐसा जो कि जिसको आप इजीली उस मटेरियल को आप मोड़ सके, उसको बेंड कर सके और वो मटेरियल टूटे नहीं जब आप उसको मोड़ें, तो उसको कहेंगे कि ये सपल मटेरियल है। जैसे इसके एग्जांपल में आएगा प्लास्टिक से बनी हुई जैसे कोई चीज़ हो। ठीक है, जैसे प्लास्टिक होता है, आप उसको इजीली जो है वो बेंड कर सकते हैं और वो टूटे ना, तो आप कहेंगे कि बड़ा ही सपल है ये। ठीक है, अपने नेचर में या अपने टेक्सचर में ये मटेरियल बहुत सपल है। लेदर के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सपल वर्ड। ठीक है, कि ये लेदर बहुत सपल है और ये इतने साल तक चलेगी। ठीक है, जो को भी लेदर की चीज़ बनी हुई होती है, मतलब कि ये टेक्सचर में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बेंड हो जाएगी और ये टूटेगी नहीं या ये खराब नहीं जल्दी होगी। ठीक है, स्टिफ ना हो कोई चीज। ठीक है, जो अकड़ी हुई चीज ना हो और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जैसे ये फैब्रिक के लिए भी यूज हो सकता है सपल। जैसे कोई सपल बहुत ही नरम किस्म का हो, मुलायम किस्म का हो, बड़ा स्मूथ किस्म का हो, उस फैब्रिक के लिए ये बड़ा सपल फैब्रिक है ये जी। जैसे इसके एग्जाम्पल में सिल्क आ सकता है। सिल्क जो है उसका टेक्सचर आप देखिएगा कि बहुत ही सॉफ्ट उसका टेक्सचर होता है, बड़ा ही स्मूथ किस्म का टेक्सचर होता है उस फैब्रिक का। ठीक है, तो सिल्क के लिए आप कह सकते हैं। सिल्क के अलावा भी कोई फैब्रिक हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है जो बहुत ही अपने टेक्सचर में सॉफ्ट हो, स्मूथ हो। ठीक है, तो उसको आप सपल फैब्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका पहला मतलब है कि जो किसी मटेरियल के लिए ये सपल वर्ड यूज होता है, तो उस वक्त उसके कहने का मकसद ये होता है कि ये मटेरियल बड़ा ही सॉफ्ट है, स्मूथ है, या बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप इसको बेंड कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से अब ये यही पहला मतलब जो है वो इंसानों के लिए यूज होता है। इंसानों के लिए इस सेंस में यूज होता है कि जिस जिस इंसान की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो, वो खुद को मुख्तलिफ मतलब शेप्स में खुद को मोल्ड कर सकता हो। आप देखिएगा कि जो डांसर्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, अदरवाइज वो डांस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसी डांस फॉर्म्स हैं जिसमें बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी जो है वो यूज होती है। ठीक है, मतलब उनको चाहिए होती है, तो वो थ्रू मतलब योगा या थ्रू जो भी उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं उसके उसके थ्रू वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी अचीव करते हैं। तो उनकी बॉडी को आप सपल बॉडी कह सकते हैं कि वो खुद को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है वो खुद को मूव कर सकते हैं और खुद को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अपनी कुछ देखिएगा, कुछ लोग अपनी बाजुओं को बहुत मतलब पीछे तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बाजू बहुत जो है वो उनकी आर्म्स सपल हैं, मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। जैसे कुछ लोग आप देखिएगा, जो लोग योगा करते हैं उनको देखिएगा आप कि वो अपनी टांगों को अपनी नेक के अराउंड जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शेप्स में वो खुद को मोल्ड कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी बॉडी बहुत सपल है। जो एथलीट्स होते हैं, जो जिमनास्टिक्स जो लोग करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों की बॉडी बहुत सपल होती है, मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका पहला मतलब। अब इसका सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सपल वर्ड जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होते वक्त इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, मतलब स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अब ये है कि ये जो मैंने सेकंड मीनिंग लिखा है, स्मूथ एंड रिच फ्लेवर, ये फूड के लिए अब इस्तेमाल होगा। जब सपल फूड के लिए इस्तेमाल होगा तो वहां पर इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा फूड जिसका कि टेक्सचर बहुत स्मूथ है और उसका फ्लेवर बहुत रिच है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये सपल वर्ड यूज करें। जैसे आप किसी रेसिपी वगैरह की अगर वीडियो वगैरह देख रहे हो, उसमें जैसे वो ग्रेवी बना रहे हो और वो ग्रेवी जो हो वो इतनी रिच हो, उसमें इतना कुछ उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ हो कि उसका फ्लेवर बहुत रिच हो और उसमें जो है वो उसका जो टेक्सचर बने वो बड़ा स्मूथ किस्म का बने, तो आप कहेंगे कि ये बहुत ही सपल किस्म की ग्रेवी बनी है। ठीक है, तो दिस ग्रेवी इज सपल। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जैसे चीज होती है या जैसे दही बड़ा स्मूथ किस्म का तैयार हुआ है, तो वो बहुत उसका टेक्सचर आप कह सकते हैं कि बड़ा सपल है और बड़ा दही का वो जो बड़ा रिच फ्लेवर, बड़ा अच्छा दही अगर किसी तरह से अपने जमाया है, बनाया है। ठीक है, तो उसका उसके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। तो फूड में याद रख लीजिएगा कि कोई भी ऐसा फूड जो कि टेक्सचर में स्मूथ हो
बड़ा क्रीमी किस्म का हो उसका टेक्सचर, और उसका फ्लेवर भी बहुत रिच हो, बड़ा अच्छा फ्लेवर हो उसका, तो उसके लिए आप ये वर्ड सपल यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरे में मैंने मल्टीपल चीजें लिखी हैं क्योंकि हर चीज के लिए फिर इसका थोड़ा डिफरेंट चीज का मतलब मीनिंग हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट नहीं हो सकता है, आप इसको जहन में रख लीजिए, एक वर्ड अपने जहन में, फ्लेक्सिबल। अब किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल करें ना सपल वर्ड, तो फ्लेक्सिबल से उसका मीनिंग निकालिए कि अच्छा इसके सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये उसी मीनिंग में ही इस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अभी देखें, जैसे फ्लेक्सिबल वॉइस है, वॉइस फ्लेक्सिबल वॉइस कौन सी वॉइस होगी? ऐसी आवाज जो डिफरेंट स्टाइल्स में ढल सकती हो, ठीक है। जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स देखिएगा क्या वो डिफरेंट स्टाइल्स के गाने वो गा सकते हैं, वो अपनी आवाज को ढाल लेते हैं, ठीक है। अब गानों की आप देखिएगा कि बहुत सारी बेशुमार फॉर्म्स होती हैं। अब कोई सिंगर हो सकता है कि उसकी वॉइस इतनी फ्लेक्सिबल ना हो कि वो डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स गा सकता हो, लेकिन कोई सिंगर ऐसा हो सकता है कि जिसकी आवाज़ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो डिफरेंट स्टाइल्स को गा सकता है और बड़े अच्छे तरीके से गा सकता है। तो आप ऐसे सिंगर की वॉइस को बड़ी सपल वॉइस कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी साउंड के लिए इस्तेमाल करना है तो ऐसी वॉइस या ऐसी साउंड जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो उसके लिए सपल वर्ड यूज होगा। इसी तरह से आप माइंड को जहन में रख लीजिए, माइंड के लिए भी यूज होता है ये वर्ड सपल माइंड, ठीक है। सपल माइंड कैसा माइंड होगा? किसी ऐसे इंसान का माइंड जो मेंटली बड़ा फ्लेक्सिबल इंसान होगा, ठीक है, जिसका माइंड फ्लेक्सिबल होगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनका माइंड बड़ा रिजिड होता है, उन्होंने जो चंद एक चीजें सीख ली हैं या जो भी बातें उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट से या अपने बचपन से सीख ली हैं वो उनके माइंड में बैठ जाती हैं और वो उनको चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसा माइंड एक रिजिड माइंड या एक स्टैटिक माइंड कहलाएगा। लेकिन एक फ्लेक्सिबल माइंड ऐसा होगा कि जो वक्त के साथ साथ जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, जैसे दुनिया चेंज हो रही है, तो वो खुद को चेंज करते हैं। ऐसे लोग अपने अपने जो फ्लेक्सिबल माइंड के लोग होते हैं वो अपने थॉट प्रोसेस को वक्त के साथ साथ चेंज करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका माइंड सपल माइंड है, ठीक है। उनका थॉट प्रोसेस सपल थॉट प्रोसेस है। वो एक एनवायरनमेंट से निकल के अगर किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे हमारे जो मतलब इंडिया पाकिस्तान से अगर वो बाहर किसी दूसरे यूरोप या किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के हिसाब से वो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लेंगे। तो इट मीन्स कि दे हैव अ सपल माइंड, ठीक है, कि उनका माइंडसेट जो है वो सपल किस्म का है, फ्लेक्सिबल किस्म का है, वो रिजिड नहीं है। वो अपनी वही पुरानी बातों पे अटके हुए नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो वो वक्त के साथ साथ खुद को तब्दील अपने आप में तब्दीली ला रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में अपनी सोच में तब्दीली ला रहे हैं। तो एक सपल माइंड है, ठीक है। अब आ जाए जी स्किन। अब सपल स्किन भी यूज होता है ये वर्ड बहुत ज्यादा। अब स्किन जो सपल होगी तो वो कैसी सपल होगी, इसको मीनिंग को आप देख लीजिए, जो मैंने सेकंड में आपको बताया था फ्लेवर जो फूड के लिए जैसे यूज होता है। ऐसी स्किन जो बड़ी स्मूथ हो, नरम हो, मुलायम हो, कोमल हो, ठीक है। आप देखिएगा कि क्रीम्स वगैरह पे प्रमोट करने के लिए एक से लिखा होता है ना कि दिस क्रीम विल गिव यू अ वेरी सपल स्किन, मतलब कि बहुत ही स्मूथ स्किन देगी ये क्रीम आपको, बहुत ही नरम मुलायम, जिसको हम कोमल कहते हैं, बड़ी कोमल सी स्किन होगी देगी ये क्रीम आपको, ठीक है। तो सपल स्किन ऐसी होगी जो बड़ी नरम मुलायम और कोमल किस्म की हो, तो वो एक सपल स्किन है। अब आ जाए जी पॉलिसी। पॉलिसीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। सपल पॉलिसी क्या हो सकती है वही जहन में रख लीजिए, मैंने आपको फ्लेक्सिबल वर्ड जो दिया है, ठीक है। ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी डिसीजंस जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। जैसे कि देखिए अब इस वक्त जो हमारी जो मार्केट है या जो इकोनॉमी है मतलब बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, स्पेशली आईटी जो एक जो मार्केट है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, वो रैपिडली उसमें तब्दीली आ रही है। और चूंकि आईटी में इतनी तब्दीली आ रही है तो उसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रीज में भी तब्दीलियां आ रही हैं, ठीक है। तो अब ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्ट्रेटजी जो होगी, सफल स्ट्रेटजी होगी जो मार्केट की, इकोनॉमी की, एनवायरनमेंट की, लोगों की तब्दीलियों के साथ साथ वो तब्दील हो, ठीक है, वो खुद को चेंज करती जाए। तो ये एक सफल पॉलिसी या सफल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी या सफल डिसीजन होगा, ऐसे डिसीजन जो कि आपको वक्त के साथ साथ आपने एक फैसला कर लिया है और उस पर अटक गए। अब तब्दीलियां आ रही हैं इर्द गिर्द, आप उसके हिसाब से अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्टैटिक है। लेकिन एक सफल डिसीजन मेकिंग वो होगी जो कि तब्दीलियों के साथ साथ खुद को चेंज करता रहे। तो समझ लें कि ऐसी ऐसी पॉलिसी जो कि फ्लेक्सिबल है,
जो वक्त के साथ तब्दीलियों के साथ खुद को चेंज करेगी। ऐसी स्ट्रैटेजी एक सफल स्ट्रैटेजी होगी जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो वक्त के साथ तब्दीलियों के साथ चेंज की जा सकती हो। ठीक है, आप देखिएगा कि जैसे इसकी एग्जांपल में मैं आपको बता सकती हूँ, फेयर एंड लवली की जो एग्जांपल है सबसे कॉमन। ठीक है, आप देखिएगा कि अब चूंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि फेयरनेस इज नॉट द सिंबल ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने फेयर एंड ग्लो कर दिया है। ठीक है, फिर नहीं, ग्लो एंड लवली कर दिया है, यूं करके उन्होंने कुछ चेंज किया है, फेयरनेस को उन्होंने चेंज किया है। इसका मतलब कि ये एक अब सफल पॉलिसी है कि उन्होंने वक्त के साथ देखा कि अच्छा लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो हमें भी खुद को चेंज करना है, तो उन्होंने अपने नाम को ही तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो सफल पॉलिसी है, यहाँ आप इसको सफल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो फ्लेक्सिबल है, जो वक्त के साथ तब्दील हुई है। ठीक है जी, आई होप कि आपको सफल का मतलब समझ आया, क्योंकि ये मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मुझे इसको पूरे डिटेल में आपको बताना पड़ा। तो चलें जी, आप एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी अचीव्ड अ सपल बॉडी थ्रू रेगुलर योगा। मतलब कि उसने बड़ी सपल किस्म की बॉडी अचीव की है, बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है उसकी, और वो चीज अचीव की है थ्रू रेगुलर योगा के, वो रेगुलरली योगा करती है और उसके थ्रू उसकी बॉडी जो है वो सपल हो गई है। ठीक है जी, सेकंड एग्जांपल, इन दिस डाइवर्स कल्चर वी नीड अ सपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब किसी इलाके का, किसी जगह का, किसी मुल्क का कल्चर डाइवर्स हो, जैसे कि इंडिया की एग्जाम्पल है, इंडिया में जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो वहां पर जो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए वो बहुत सपल स्ट्रेटजी चाहिए, कि हर कल्चर को अगर आपने कैटर करना है, उसको टारगेट करना है, फोकस करना है, तो ये रिक्वायर सपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक फ्लेक्सिबल किस्म की, जो कि चेंज हो हर कल्चर के हिसाब से। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इज, अनलाइक अ स्टैटिक माइंड अ सपल माइंड ग्रोज। कि एक स्टैटिक माइंड की बनिस्बत जो एक सपल माइंड होता है, जो एक फ्लेक्सिबल माइंड होता है, वो ग्रो करता है। ठीक है, जो स्टैटिक माइंड्स होते हैं ना, जो स्टैटिक माइंड से के लोग होते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, वो एक जगह पर रुक जाते हैं। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।